जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम स्ट्रेटेजी के आपको बता दें, ये वॉल्यूम 1 का बुक है, आप देख ही लिए होंगे। तो उसी का जो ये सेट नंबर 6 है, इसी को शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत कम समय में जो है इस 20 क्वेश्चन इसमें है एक सेट में। तो इस 20 क्वेश्चन को जो है बहुत कम समय में हम लोग इसको निपटा देते हैं। साथ में जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ पर हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये 2009 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो रूस में ही ये हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था। और सबसे अंतिम देश जुड़ने वाला कौन है, तो एस मतलब दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये जो है आपका 2010 में शामिल हुआ था। यहाँ पे चलिए सुमेलित करना है कि कौन सी संस्थान जो है ये कहाँ पे अवस्थित है। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी ने ये जो है आपका ये नई दिल्ली में है। और जो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस से कहाँ है, तो ये सेल साइंस आपका हो जाएगा पुणे में। और यहाँ पे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये आपका हैदराबाद हो जाएगा, तो ये सी का 3 हो जाएगा। और ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है आपका ये गुड़गांव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। बंधुआ मजदूर जो है बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई। तो बंधुआ मजदूरी जो है ये आपका ध्यान रखिएगा, ये 1976 ईस्वी में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सा कमान नहीं है। यहाँ पे वायुसेना में कौन सा कमान नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जो उत्तरी कमान है ये इसमें वायुसेना में नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पे जो आपका दक्षिण पश्चिम वायु कमान है, इसका मुख्यालय जो है आपका गांधीनगर में है, जो कि गुजरात में स्थित है। गांधीनगर के गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो मध्य वायु कमान का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद, जिसको कि अब यहाँ पे प्रयागराज में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों कि जो भारतीय वायु सेना की स्थापना है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को किया गया था। और इसीलिए जो है यहाँ पे 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस हर साल मनाते हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो इसकी जो स्थित है वो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पे स्थित है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे आप ये बातें। और ये जो है ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पे 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, किसका, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो आपकी एम लम्सडेन थी। कौन थी, एम लम्सडेन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है 1961 ईस्वी में इसको जो है हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था खास तौर पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और पुरस्कार से संबंधित ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में एक चीज़ किया गया, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदल के जो है मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार कर दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आप ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत जो 1961 ईस्वी में ही किया गया था। और 61 में ही जो है इन्होंने जो एम लम्सडेन है इसको पहली बार अर्जुन पुरस्कार मिला था। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है इस सूचकांक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वीडन की संसद का नाम क्या है। तो स्वीडन की संसद को जो है यहाँ पे रिक्सडाग कहा जाता है, रिक्सडाग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो आपका यहाँ है ईरान, ये मजलिस है, मजलिस ये जो है आपका ईरान की संसद को जो यहाँ पे मजलिस कहते हैं। और जो ड्यूमा है, ये जो रूस की संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जबकि जो स्पेन है, स्पेन की संसद को कोर्टेक्स कहा जाता है। आगे चल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। तो टैबलेट पीसी किसकी सबसे छोटा, क्या सबसे बड़ा है, सबसे सस्ता क्या का है। तो ये सबसे सस्ता जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका आकाश के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, आकाश के बारे में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आकाश के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को जो है आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरा कर दीजिएगा। और
क्वेश्चन क्या है कि किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? ये जो है आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मिले थे आर चंद्रन को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा भारत रत्न जिसको मिला था, और भारत रत्न जो होता है आपका, ये भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देंगे कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात कहा जा रहा है, जो कि 1875 ईस्वी में यहाँ पे लागू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 1875 में स्थापित जो ये देश का सबसे पुराना क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि आपका ये बम्बई में कहाँ है, स्थित है, बम्बई में। बम्बई में, अभी तो इसको मुंबई कहते हैं, तो मुंबई में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? और इसकी शुरुआत जो है 1952 में किया गया था, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत। ये जो आपका दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? ये एकदम ओरिजिनल स्टैटिक जीके हो रहा है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 11 प्लेयर इसमें खेलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चौड़ाई यदि आपसे पूछ देता है तो आप बोलते हैं ये 10 फीट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये तो आपका 1949 ईस्वी में जो है इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जबकि इसकी स्थापना जो है RBI एक्ट 1934 के तहत जो है आपका ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और तब जाके 1 जनवरी 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ। अब आगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ ये भी आपका 1954 में ही हुआ। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत जो 1954 में हुआ है, और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में ही यहाँ पे क्या किया गया है, हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि PSLV में का मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा? ये ऑप्शन सी में मिल जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो PSLV का पहला सफल परीक्षण है ये आपका 1994 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, एक इसी तरह से होता है एक GSLV, यदि आप जानते हैं उसका फुल फॉर्म तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी पुस्तक की पहचान करें। तो इसकी पुस्तक की पहचान करें तो किसके द्वारा है, नाम क्या है? तो श्याम शरण शर्मा। तो ये हो जाएगा हमारा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ए। सिग्मो क्या है? तो सिग्मो क्या है? तो सिग्मो जो है ये गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। गोवा के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये जो होता है आपका सबसे छोटा राज्य है और सबसे छोटी समुद्र तट वाला भी राज्य है। और साथ ही जो इसकी राजधानी है पणजी पड़ता है इसकी राजधानी। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी भाषा बोली जाती है। और ये जो हुआ था 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो मछली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए क्या सब है। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का परीक्षण देश के लिए किया गया था। तो IRS श्रृंखला परीक्षण का जो किया गया था किसके लिए किया गया था? तो ये जो है आपके सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। सुदूर संवेदन के लिए यानी कि रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? सी बन जाएगा। ठीक है, और IRS का मतलब क्या होता है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इसका मतलब होता है। IRS का मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरा हमें कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं। यदि आपका इच्छा हो तो बता दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।